बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हम अक्सर औकात अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम अपने साथ खुद ही जुल्म कर रहे होते हैं। याद रहे कि हम अपने घरों में बहुत से ऐसे काम कर रहे होते हैं जो कि हमारे घरों से बरकत को ख़त्म करने का सबब बनते होते हैं और हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता, बल्कि हम ये शिकवे और शिकायतें करते फिरते हैं कि हमारे घर में बेबरकती है, बेसकूनी है और तंगियों के डेरे हैं। आज की वीडियो में हम आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 10 ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो काम हमारे घरों से बरकत को ख़त्म करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि कहीं आप भी इन कामों से किसी काम का इर्तिकाब तो नहीं कर रहे। ये 10 काम कौन कौन से हैं, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको मालूमात के समुंदर में ले जाया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। याद रहे कि इंसान की जिंदगी में बरकत हो तो इंसान की जिंदगी मौजूदा नेमतों में बड़ी पुरसकून गुजरती है, और अगर इंसान की जिंदगी में बरकत ना हो तो इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान को यूं महसूस होता है जैसे उसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होता। इसलिए चाहिए कि जिंदगी में ऐसे कामों से बचा जाए जो इंसान की जिंदगी से और इंसान के घर से बरकत को खत्म कर देते हैं। आज जिन 10 कामों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हमने मुख्तलिफ जराए से इकट्ठे किए हैं। इन्हें गौर से सुने और इन कामों से इज्तनाब करें ताकि इन कामों की वजह से आपका घर बेबरकती से बच सके। आइए आपको इन 10 कामों के बारे में बताते हैं। नंबर 1 है अंधेरे में खाना खाना। याद रहे कि अंधेरे में खाना खाना शैतान का काम है। इंसान को चाहिए कि वो रोशनी में खाना खाए, क्योंकि अंधेरे में खाने में कोई ऐसी चीज गिर सकती है जो कि नुकसान का बायस बन सकती है, और ये न सिर्फ खाने वाले के लिए परेशानी का बायस बन सकती है बल्कि इससे पूरे घर को परेशानी हो सकती है और यूं खाना ज़ाया होने का भी एहतमाल है। याद रहे कि जिस घर में खाना ज़ाया किया जाता है उस घर में परेशानी आती है। नंबर 2 पर रात को झाड़ू देना है। याद रहे कि झाड़ू देना और कपड़े धोना ये दिन के काम है, रात के नहीं। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैंने रात को सुकून के लिए पैदा किया है और दिन को काम के लिए बनाया है। इसलिए चाहिए कि दिन के काम दिन ही में करने चाहिए। जब दिन के काम रात में और रात के काम दिन में किए जाएंगे तो घर में परेशानियां आएंगी। यहाँ एक बात समझने की है कि बाअमरे मजबूरी तो शाम को या रात को झाड़ू लगाया जा सकता है। मसलन किसी वजह से घर में गंदगी बन गई हो तो झाड़ू लगाकर साफ कर दे, लेकिन रात के वक्त झाड़ू लगाने को आदत नहीं बनाना चाहिए। नंबर 3 पर जो काम है वो है फूंकों से चिराग बुझाना। याद रहे कि चिराग को फूंक मारकर बुझाने से मना किया गया है। जब कभी चिराग को बुझाने की जरूरत पड़े तो उसको हाथ की हवा से किसी और तरीके से बुझाना चाहिए, ना कि मुंह के साथ फूंक मारकर। इस काम को भी बेबरकती का सबब कहा गया है। नंबर 4 पर जो काम है वो है झूठ बोलना। याद रहे कि जो शख्स बात बात पर झूठ बोलता है उस पर अल्लाह ताला की लानत होती है, और जिस शख्स पर अल्लाह ताला की लानत हो उस शख्स के घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और जब रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो घर से बरकत खत्म हो जाएगी और घर में परेशानियां और बेबरकती आएगी। नंबर 5 है कब्रिस्तान में बातें करना और हंसना। याद रहे कि कब्रिस्तान में जाकर दुनिया की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि कब्रिस्तान में दुआओं का एहतमाम करना चाहिए और कब्र को देखकर इससे इबरत हासिल करनी चाहिए कि एक दिन हमें भी इस दुनिया को छोड़ना है और इसी तरह से कब्र के पेट में जाना है। याद रहे कि कब्रिस्तान में जितनी देर भी रहे तो चाहिए कि कुरान की तलावत करे और जिक्र व अज़कार करे और कब्रिस्तान वालों के लिए इसका इसाले सवाब करे। नंबर 6 पर जो काम है वो है दिलो दिमाग में बुरे ख्यालात रखना। याद रहे कि बुरे ख्यालात का आना इंसान के बस में नहीं है, लेकिन खुद से बुरा सोचना और ऐसे ख्यालात को अपने दिमाग में रखना दुरुस्त नहीं है। ऐसे ख्यालात से इंसान को अपनी जान छुड़ानी चाहिए, और कहा जाता है कि जब भी बुरा ख्याल आए तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। यूं शैतान भाग जाता है और दिलो दिमाग से बुरे ख्यालात भी चले जाते हैं। नंबर 7 है बगैर हाथ धोए खाना खाना। याद रहे कि खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है और घर में और रिस्क में बरकत का सबब भी है।
अगर खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोए जाएंगे तो घर में बेबरकती आएगी और हमारे रिज्क से बरकत खत्म हो जाएगी। इसलिए चाहिए कि खाने से पहले और बाद में हाथ धोने का एहतमाम किया जाए। याद रहे कि बगैर हाथ धोए खाना खाने से हाथों का मैल कुचैल और जरासीम भी पेट में चले जाते हैं, जो ना सिर्फ बीमारियों का बायस बनते हैं बल्कि घर के अंदर परेशानियां भी आती हैं। नंबर 8 ये है कि माँ बाप को सताना। याद रहे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनके साथ नरमी से बात करो और उन्हें उफ तक भी मत करो, यानी उन्हें जरा बराबर भी परेशान मत करो। उनका अपने ऊपर एहसान याद रखो कि तुम्हारी परवरिश के लिए उन्होंने कैसी कैसी परेशानियां बर्दाश्त की हैं। इसलिए जिस घर में वालिदैन को सताया जाता है, वालिदैन की नाफरमानी की जाती है, तो बरकत उस घर से उठ जाती है। उस घर में बेबरकती और परेशानियां आती हैं। याद रहे कि माँ बाप को जब सताया जाएगा तो माँ बाप के दिल से बद्दुआ निकलेगी, और जब माँ बाप के दिल से बद्दुआ निकल गई तो फिर ऐसा शख्स कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। उसकी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां होती हैं। याद रहे कि जिस तरह से वालिदैन की दुआओं से इंसान की जिंदगी में बरकतें आती हैं, इसी तरह से उनकी बद्दुआ से बरकतें खत्म भी हो सकती हैं। इसलिए हमेशा अपने वालिदैन की कदर करो। नंबर 9 पर जो काम है वो है घर में मकड़ी का जाला छोड़ना। याद रहे कि जिस घर में मकड़ी के जाले छोड़े जाते हैं और सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता तो ऐसे घर में भी बेबरकती होती है। इसलिए चाहिए कि घर से मकड़ी के जालों को साफ किया जाए। नंबर 10 है अल्लाह ताला का शुक्र ना अदा करना, यानी खाना खाने के बाद और अल्लाह ताला की नेमतें इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र ना अदा करना, ये भी घर से बरकत को ख़त्म कर देता है। याद रहे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद फरमाता है कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं इनमें इजाफा करूँगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। इसलिए नाशुक्री से बचना चाहिए। अगर अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की जाएगी तो घर से बरकत चली जाएगी और घर में अल्लाह की नाराज़गी आएगी, जिसकी वजह से बेबरकती और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, ये थे वो 10 काम जो कि घर में बेबरकती का सबब बनते हैं। याद रहे कि जहां इन कामों से बचने की ज़रूरत है वहीं पर यह भी ज़रूरी है कैसे काम किए जाएं जो घर में बरकत का सबब हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अहम नमाज की पाबंदी है। हमारे घर का हर फर्द नमाज का एहतमाम करने वाला हो, इसके साथ कुरान पाक की तलावत का एहतमाम हो और हर छोटे बड़े गुनाह से अपने आप को दूर रखा जाए और इस्तग़फ़ार की कसरत की जाए। घर में अल्लाह ताला के अहकाम और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा किया जाए, तो फिर देखें कि कैसे घर के अंदर बरकतें ही बरकतें आती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदक़ा जारिया की नीयत से शेयर करें। अहबाब, हमारे यहाँ ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम भी किया जाता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।